आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटौना प्रखंड के लौकहाट डाकघर में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। 2015 से 2018 तक के खाता धारकों के खाते से पूरी रकम गायब। खुटौना थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म, आरोपी फरार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य कर्मी व एनसीडी क्लिनिक में इलाजरत मरीजों की बनेगी डिजिटल आईडी। मधुबनी सदर अस्पताल के लेबर रूम के मुख्य द्वार पर ई रिक्शा पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म, नहीं पहुंचे कोई चिकित्सक ना ही जीएनएम। मधेपुर प्रखंड के भीट भगवानपुर निवासी 8 लोगों को गलत सूचना देकर प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेना पड़ा महंगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ब्याज सहित राशि को वापस करने के दिए निर्देश। जयनगर में खाद की किल्लत को लेकर एनएच 227 को जाम कर किसानों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मधवापुर में अखरहर घाट के समीप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नोमैंस लैंड की अतिक्रमित जमीन को खाली कराने की पहल हुई शुरू। बढ़ते ठंड व तापक्रम कम होने से आलू की फसल पर पड़ रहा बुरा प्रभाव, किसान परेशान। बिस्फी के नाहस रुपौली दक्षिणी तीसी नरसाम में भाकपा पार्टी ने सांगठनिक विस्तार के लिए की बैठक। लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश से बेनीपट्टी में गेहूं उत्पादक किसानों में देखी गई खुशी, वहीं आलू उत्पादन पर पड़ रहा बुरा प्रभाव। हरलाखी के मनोहरपुर गांव निवासी समाज सेवी प्रियाराज ने गरीब बच्चों के बीच किया स्वेटर व मास्क का वितरण। जमीनी विवाद को लेकर बिस्फी में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज। हरलाखी के सोठगांव पंचायत भवन में हरलाखी मुखिया संघ की हुई बैठक। और मधवापुर में आयोजित एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 के फाइनल मैच में हरिने क्रिकेट की टीम ने की जीत हासिल। खबरें अब विस्तार से। खुटौना प्रखंड के लौकहाट डाकघर से जबरदस्त फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि बीते वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 तक की अवधि में जितने खाता धारकों ने खाता खुलवाया था, उन सभी के खाता में से रकम निकासी की जा चुकी है। साथ ही उनकी कोई डिटेल बैंक के शाखा में नहीं है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि क्या है ये पूरी खबर। खुटौना प्रखंड के लौकहाट डाकघर सब पोस्ट ऑफिस में जबरदस्त फर्जीवाड़ा का मामला प्रकाश में आया है। वर्ष 2015 से 2018 की अवधि में जिन लोगों ने वहां खाता खुलवाकर रकम जमा की थी, उनकी सारी रकम गायब हो गई। इस डाकघर से जुड़े 8 शाखा डाकघरों के माध्यम से कई लोगों ने बचत खाते खुलवाकर अपनी सारी कमाई उसमें जमा की थी, लेकिन सारी रकम उड़ा ली गई। प्रखंड के परसाही पश्चिमी पंचायत के गोइत परसाही रवि रंजन कुमार राजा ने वर्ष 2016 में सावधि जमा यानी कि टर्म डिपॉजिट के 2 खातों में कुल 7,96,000 रुपए जमा किए थे। 3 साल की अवधि पूरी होने पर 11 लाख से अधिक मिलने थे। वर्ष 2019 में जब रकम निकासी करने लौकहाट डाकघर पहुंचे तो बताया गया कि सारी रकम निकाल ली गई है और खाता खाली है। बाघा कुशमार के भोला शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके सावधि जमा खाते में जमा 2 लाख की पूरी रकम फर्जीवाड़ा कर इसी तरह निकाल ली गई। घोघरडीहा की इंद्रकला देवी ने वहां मासिक आय योजना के तहत खाते खुलवाकर उसमें
3 लाख जमा किए थे। कुछ महीनों तक उन्हें 2100 रुपए की दर से भुगतान भी किया गया, किंतु बाद में बताया गया कि सारी रकम निकल गई है। बहुत बड़ी संख्या में अल्पाई वर्ग के 200 से अधिक लोगों ने वक्त जरूरत के लिए शाखा डाकघरों के माध्यम से रकम जमा की थी। उनकी जमा रकम का लौकहा डाकघर में कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया और ना रकम सिस्टम में आई, सारी रकम निकाल ली गई। लोग अब पासबुक लिए डाक विभाग के अधिकारियों से फरियाद करते फिर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े को वर्ष 2015 से 2018 की अवधि में अंजाम दिया गया, जब शंभू प्रसाद यादव वहां के पोस्ट मास्टर थे। बीते 7 जनवरी को जब डाक अधीक्षक मधुबनी लौकहा डाकघर आए तो खबर पाकर परेशान जमाकर्ता पासबुक लेकर उनके पास फरियाद करने आ जुटे। उन्होंने दरखास्त लिया और जांच का भरोसा देकर चले गए। इस फर्जीवाड़े के संबंध में डाक अधीक्षक महेश प्रसाद देव से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि लौकहा डाकघर के रिकॉर्ड भी गायब है। विभाग मामले की छानबीन कर रहा है। यह पूछने पर कि लौकहा के तत्कालीन पोस्ट मास्टर शंभू प्रसाद यादव के मधुबनी मुख्य डाकघर में स्थानांतरण, इसके बाद निलंबन और कुछ दिनों बाद निलंबन मुक्त किए जाने का क्या कारण है, वह साफ तौर पर कुछ नहीं बताए। कहा कि निलंबन मुक्त करने का निर्णय अधिकारियों की एक पैनल द्वारा किया जाता है। कारमेघ उत्तरी पंचायत के पूर्व मुखिया एवं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष विनोद सिंह ने इस फर्जीवाड़े में जांच की सुस्त रफ्तारी पर चिंता व्यक्त करते हुए निगरानी विभाग द्वारा पूरे मामले की जांच किए जाने की मांग की है। फर्जीवाड़े के शिकार लोगों को लौकहा डाकघर के वर्तमान पोस्ट मास्टर अरविंद कुमार यादव से भी शिकायत है कि जब अपनी परेशानी को लेकर उनसे मिलने जाते हैं तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। इस संबंध में पूछने पर पोस्ट मास्टर ने कहा कि उस वक्त के खातों में जमा रकम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो क्या करे। विभाग से आप लोगों से किसी तरह साहब से रिक्वेस्ट करते हुए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा, बोला आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 10 दिन के बाद आएगा, 1.5 साल से दोबारा ऑपरेशन कर देगा मेरा। अभी तो सीनियर पदाधिकारी भी हैं, तो वो क्या बोले हैं? उसी के पास आ रहे हैं सर। उसी के पास आई को फोन कर। क्या हुआ सर? वो एक MIS था जी, जिसका मैच्योरिटी हुआ और पेमेंट नहीं हुआ। कितना पेमेंट है? 3 लाख प्लस का। 3 लाख प्लस का। क्या लग रहा है आपको? जांच चल रही है, अब जांच के बाद जो होगा। जांच चल रही है। कितने साल से ऐसा हुआ है? जनवरी से। जनवरी से 2021 जनवरी से। 2021 जनवरी में मैच्योर हुआ, पेमेंट के लिए आया तो पेमेंट नहीं हुआ। ठीक। हमारा इस पंचायत का मैं जमींदार भी हूँ, सब हमारे अपने लोग सब हैं। उसका 2,40,000 रुपया पड़ा हुआ है 5 साल से। यहाँ SPM के नजदीक कहते हैं तो कहता है रजिस्टर तो नाम नहीं है। सुविजन साहब को इससे पहले मैंने फोन किया पंडित नाम से, वो तुरंत SPM को फोन किया, जो बात करा हमसे तो हमने बात करवाया SPM अरविंद बाबू से। अरविंद बाबू कहा, अरविंद बाबू को सुविजन साहब कहा जो जल्दी बाजदेपुर के बात को खत्म करो। तो वो कहा जो हाँ तो सर लेजर नहीं है को, तो क्योंकि लेजर नहीं है तो SPM मारा जाएगा, क्योंकि स्वाब जो हो सर यहाँ को लेजर नहीं है। तो मनोज बाबू इंस्पेक्टर को हमने 14 पासबुक SPM से क्या करते हैं रिसीव करा के, जो रिसीविंग मेरे पास में है 14 पासबुक, और इंस्पेक्टर साहब के यहाँ पड़ा हुआ है। वो इंस्पेक्टर साहब को देखने का मधुबनी जाके मनोज बाबू जो भी अति हो गया, बदली हो गया उनका, ऐसे अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है हुजूर। हमारा धन धर्म सब जा रहा है, हम कम से कम रुपया पार्टी सब आया हुआ है अभी 14 हमारा, ये सब गरीब आदमी है और हम इसलिए इस पर रुपया मिल जाना चाहिए। मैं यही आप पत्रकार से जुड़े हुए हैं। जी जी सर जी। आम लोगों की समस्या को हम जान सकते थे कि उनसे नहीं पूछी जा सकती, लेकिन अब तो जुड़े हुए हैं, फिर भी आपकी बात नहीं मानी जा रही है। नहीं मानी जा, हम तो यहाँ 10 साल के पहले तो ये था, अब तो कंप्यूटर सिस्टम अब हो गया। तो अभी तो जिला से पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे बात हुई है आपकी? जी नहीं, अभी नहीं। अभी तो हमारे जिला बॉस हैं, उसको सिस्टम से हमने बात करेंगे। हमारे सबसे हम लोग ED हैं, अतिरिक्त विभागीय। हम लोगों का उतना, हम लोगों को जल्दी विधान साहब के सामने बिना आदेश के अनुसार में कुछ नहीं
जबरदस्ती बोल सकता हूँ। इसलिए मैं हम लोग सिस्टम से, चूँकि हम लोग रेल डाक विभाग में जो हैं, तो हम लोग का सिस्टम जो है बहुत आदरणीय है। हम लोग पहले SPM के नजदीक जाते हैं, SPM से रिक्वेस्ट करते हैं, वो SPM जाकर सुप्रीम साहब से मेरा नाम कहता है। ऐसे हम लोग का रास्ता है जाने का। डायरेक्ट डाक अधीक्षक साहब के पास में मैं एक सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर को एक बैग जाकर नहीं निकलना है। ऐसे हम लोग का नियम है जाने का, जो कि हम लोगों को आदेश है। इसीलिए हम लोग आए हैं। अब साहब से मिलेंगे, साहब ने अपने लोग हम लोग को बुलाएंगे, जो भाई शाखा डाकपाल EDDA कहाँ लोग हैं, आप लोग बैठिए। वो भी सब 1987 से हमने ब्रांच पोस्ट मास्टर है, आज तक कहीं दाग नहीं लगा है। 2015 से हम लोगों का दाग लगते आया है। इसका मैं बहुत इन लोगों को शुक्रगुजार हूँ। यदि आप लोग कह देंगे, विभाग यह भी कह दे जो नहीं देगी विभाग, तुम अपना जमीन बेच के, तो मैं जमींदार हूँ, मैं जमीन बेच के सबको दे दूंगा, तो मान प्रतिष्ठा मेरा बच जाएगा। तो मुझसे निवेदन है विभाग से, तो आप लोगों से किसी तरह साहब से रिक्वेस्ट करते रुपया 10 लाख भी है गमा, नहीं समझे? आप इसका फोटो करवाइए, सब बिना जांच का नहीं दे सकते। हाँ बोलिए मदन जी। जांच तो 1.5 साल से हो रहा है डॉक्टर साहब। हाँ थैंक यू। इनका भी है 9 लाख का। हाँ बोलिए मदन जी, क्या है? बड़े लोग हैं, बड़े लोग को तो चलेगा, इनको बात नहीं, रेट सही मिलेगा। जो लेबर मजदूर है उसका क्या? कुछ ही भेज दिया है। वैकेंसी जो रिवाइज करना है उसमें विजय भी कहे थे जो रोक के रख, एगो हमरा भी रख लीजिए, तो उसको हटा दीजिए। एक दरभंगा सुब्रन फोन किए थे, वो पठान कवई का है, नैना घाट का नहीं है, पठान कवई सकरी का है, तो वो हो गया 2। और जो आपके पास जो आवेदन आया है, हाँ 3 को ये करके रिवाइज जो है भेज दीजिए। वो मुजफ्फरपुर मांग रहा था क्या? हाँ हाँ हाँ, सॉफ्ट कॉपी में जो है ना, जो इसमें जिसको रिवाइज की है उसको हटा दीजिए, रिमेनिंग हाँ रिमेनिंग रहने दीजिए, भेज दीजिए। ठीक है, समझे कि नहीं? सर थोड़ा मेरा समस्या सर, एक चीज, जो आदमी पैसा निकाल लिया होगा उस पर क्या कार्रवाई होगा? कह रहा है पैसा निकाल लिया, पैसा जो निकाल लिया, हाँ। कार्रवाई जो होगी वो बड़े बड़े अखबार के पन्नों पर आएंगे, अभी उस पर हम नहीं बोल सकते हैं। जो क्या कार्रवाई होगी, किस प्रकार की कार्रवाई हो, कांट से ही हो, वो नहीं अभी हम बतला सकते हैं। तो ये तो सर डाक विभाग के द्वारा ही कुछ गवर्नमेंट सुनिए ना किस ये के प्रेस, दैनिक जागरण की, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे पत्रकार की जिस ढंग की कार्रवाई होगी वो आप लोग हम कार्रवाई की तो बात समझ गए, लेकिन नहीं आप समझ, हमारा हिंट समझिए। हम नहीं बोल सकते शारीरिक रूप से, जो आपको जो है सो हम फांसी पर चढ़ा देंगे कि आजीवन कारागार देंगे, वो नहीं। आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। जितना आप समझाए, आप इंटेलेक्चुअल हैं, हमारी बात आप समझ गए होंगे। हम आप यहाँ के नागरिकों के लिए काम करना शुरू किए हैं, पीछे कुछ नहीं हुआ, इससे ज्यादा आपको क्या कहें। और मैं सीरियसली ले रहा हूँ, बहुत चीज को हम अपने सामने लाए हैं। अब चूंकि हम भी आए हैं, जो काम 4 साल पहले होना चाहिए नहीं हुआ, तो हम तो जादू की छड़ी नहीं चला देंगे जो इमीडिएट हो जाएगा। जांच प्रक्रिया होने के बाद ये सिद्ध करना है कि इनके खाते से 5 लाख गबन हो गया, उसमें मैं लगा हुआ हूँ। अभी जितने लोगों का है पासबुक की छाया पर। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। खुटौना थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। इस घटना में पीड़िता के बयान पर गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बयान के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया, वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। खुटौना थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार की देर शाम की है। घटना के बाद पीड़िता के बयान के आधार पर थाने में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। थाने में दिए आवेदन में 3 नामजद किए गए हैं। नामजद आरोपी थाना क्षेत्र के कुशमार निवासी कौशलेंद्र यादव के पुत्र शैलेश कुमार यादव व दूसरा फुलपरास थाना क्षेत्र के सूगापट्टी हरिहरी निवासी पवन कुमार यादव के पुत्र सत्यम कुमार बताया गया है।
बयान के मुताबिक घटना की रात पीड़िता गांव में ही भागवत देखने गई थी और भागवत देखकर अपने घर आ रही थी, जिस वक्त आरोपित के द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसे आरोपित वहीं छोड़कर फरार हो गया। मामला दर्ज होते ही खुटौना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके वारदात का मुआयना किया और उस पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा। वहीं नामजद आरोपी फरार बताया जा रहा है। 9, साढ़े 8 या साढ़े 9 के बीच में है। जब हमारे पास फोन गया, फोन जाने के बाद हमको पता लगा जो आपका लड़की का बलात्कार हुआ है, जबरदस्ती उठा के ले गया है। वहाँ पर हम घटना स्थल पर पहुँचे, हमारा पाँव टूटा हुआ है, किसी तरह से वहाँ पहुँचे, नंगराते गए। वहाँ ठीक है, हमारी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। वहाँ पर हम लोग माने गरीब आदमी है, नहीं हमारा एक धूप खेत है, नहीं कुछ है, हम बताई करके खेती करते हैं किसी के लेके। तो वहाँ से हम जब आए तो बड़ बढ़िया लड़की का पूछे, लड़की से मिले, जबरदस्ती उठाया गया था, उठाकर बोले गया। मैंने वहाँ भागवत कथा हो रहा था, भागवत कथा लड़की हमारे देख आ रही थी, भागवत कथा लड़की देख आ रही थी। तो उस टाइम रास्ते में अंधेरा और साउंड बज रहा था। उस चक्कर में वो लोग मुँह से दाल को उठा के लेकर चला गया। उसके गलत कानून व्यवहार किया, गलत किया गया है। उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाइए। गरीब आदमी है। आप लड़की का कौन है? हम लड़की का पिता है। आपका नाम? हमारा नाम ललित शाह है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग व सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर लगातार कार्यरत है। इसी बीच कार्यपालक निदेशक ने सिविल सर्जन को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य कर्मियों व एनसीडी क्लिनिक में इलाजरत मरीजों की डिजिटल आईडी बनेगी। स्वास्थ्य विभाग व सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार और अच्छी व्यवस्था के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की है, ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। सरकार नित्य नई घोषणाएं तथा प्रयास कर रही है। अब सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों व एनसीडी क्लिनिक में इलाजरत मरीजों की डिजिटल आईडी बनाई जाएगी। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि प्रखंड स्तर पर सभी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक की डिजिटल आईडी बनाई गई है। वहीं अब प्रत्येक सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के सभी कर्मियों की डिजिटल आईडी बनाई जाएगी। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सुनील कुमार को 1 दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण दिया गया है। आने वाले दिनों में जिला स्तर से प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा को नोडल ऑफिसर एवं जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी को जिला वेरीफायर बनाया गया है। वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने भी सिविल सर्जन को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। सिविल सर्जन ने बताया, आयुष्मान भारत योजना के तहत नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत रोगी को एक आईडी कार्ड दी जाएगी, जिस पर उसका सारा मेडिकल डेटा डिजिटल स्टोर होगा, जैसे कि उसके इलाज, डिस्चार्ज, ब्लड ग्रुप, रिपोर्ट, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयों से संबंधित जानकारी होगी। डिजिटल हेल्थ कार्ड 14 डिजिट की होगी। इस कार्ड पर एक यूनिक क्यूआर कोड होगा। योजना के तहत लाभार्थियों के अलावा डॉक्टर, सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी सबको जोड़ा जाएगा। बिना यूजर की जानकारी के डिटेल्स नहीं देखी जा सकती है। उनके पास पासवर्ड और ओटीपी होना चाहिए। मरीज को अपना इलाज करवाने के लिए पुर्जा या रिपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीज का सारा डेटा इस हेल्थ आईडी कार्ड में स्टोर होगा और हेल्थ आईडी के माध्यम से डॉक्टर मरीज का सारा डेटा देख पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल, क्लिनिक तथा डॉक्टर सभी एक केंद्रीय सर्वर से जुड़े होंगे। इस योजना के अंतर्गत हेल्थ आईडी कार्ड लेने वाले नागरिकों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसके माध्यम से वह सिस्टम में लॉगिन कर सकेंगे। वहीं आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को कुशल बनाना, सभी नागरिकों तथा स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को गोपनीय रखना, डेटाबेस को समय पर उपलब्ध कराना और हेल्थ केयर सुविधाओं को सुलभ बनाना है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत देश के डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे को एकत्रित किए जाने का एक प्रयास है।
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आए। हेल्थ आईडी कार्ड भी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से सभी मरीज का स्वास्थ्य संबंधित डेटा इस आईडी कार्ड में डिजिटल स्टोर किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल का लेबर रूम हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। कभी भी वक्त पर कोई चिकित्सक वहां नहीं उपस्थित रहते हैं, ये बेहद ही आम बात बन गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लेबर रूम के मुख्य द्वार पर ई रिक्शा पर ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया और उस दौरान ना तो कोई चिकित्सक और ना ही कोई जीएनएम उसके पास पहुंच सकी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। नाइट में चिकित्सकों की ड्यूटी पर नहीं रहने का मामला हो या नियमित रूप से रात्रि में ऑपरेशन नहीं करने का, सदर अस्पताल का लेबर रूम हमेशा से चर्चा में रहा है। अब नया मामला एक महिला के ई रिक्शा पर बच्चे को जन्म देने का है। लेबर रूम के मुख्य द्वार पर ही बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन ई रिक्शा तक ना तो चिकित्सक गई और ना ही कोई जीएनएम। एएनएम स्कूल की छात्राएं ही उसकी देखरेख कर रही थी। जब इस संबंध में चिकित्सक से उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने नाम बताने से मना कर दिया। हालांकि सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर डीएस मिश्र ने बताया कि उस समय ड्यूटी पर सदर अस्पताल में हाल ही में पदस्थापित हुई चिकित्सक डॉक्टर रागिनी ड्यूटी पर थी। प्रभारी अधीक्षक ने बताया कि इस संबंध में चिकित्सक व जीएनएम से जानकारी ली गई। वह बताया गया कि उसका प्रसव पूर्व में ही हो चुका था। हालांकि जीएनएम व चिकित्सक क्यों नहीं गए, इसकी जांच की जा रही है। रोस्टर पर दूसरी चिकित्सक का नाम अंकित था। इधर बुधवार को सदर अस्पताल में सेकंड शिफ्ट में कई चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। पता करने पर बताया गया कि डॉक्टर विनय, डॉक्टर प्रत्यूष प्रयाग की तबियत अस्वस्थ होने के कारण वे लोग नहीं पहुंच सके। इमरजेंसी वार्ड सहित जनरल ओपीडी में चिकित्सक के नहीं रहने की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी के चिकित्सक डॉक्टर मुकेश को ऑर्थो विभाग में ड्यूटी पर लगाया गया था, जिस वजह से इमरजेंसी खाली पड़ा था। गौरतलब है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह से ओपीडी की सुविधा 2 शिफ्टों में मरीजों को मिलेगी। फरवरी माह तक सुबह 8:30 से दोपहर 12:30 तक पहली शिफ्ट व दोपहर 3:30 से शाम 5:30 बजे तक दूसरा शिफ्ट संचालित हो रहा है। यह समय सारिणी नवंबर से फरवरी तक लागू रहेगा, जबकि मार्च से अक्टूबर तक सुबह की शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक व सेकेंड शिफ्ट 4 बजे से 6 बजे तक संचालित होगी। वहीं दूसरे शिफ्ट में इलाज के लिए आए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीट भगवानपुर निवासी 8 लोगों ने गलत सूचना देकर पीएम आवास का लाभ लिया था, जो उनको काफी महंगा पड़ा है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने ब्याज सहित प्राप्त राशि को समाहर्ता में जमा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा उनके खिलाफ नीलामी पत्र जारी की जाएगी। मधेपुर प्रखंड के भीट भगवानपुर निवासी 8 लोगों के खिलाफ गलत सूचना देकर प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेना महंगा साबित हुआ। सभी 8 लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने ब्याज सहित प्राप्त राशि को वापस कर नजारत में जमा करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर नीलाम पत्र जारी होगा। यह मामला सनसनीखेज है। 2020 ईस्वी में ही भीट भगवानपुर निवासी बेचन राम व कमल राम प्रखंड पदाधिकारी को यह आवेदन दिए थे कि हम लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, उसके बावजूद पीएम आवास से महरूम है। मगर उसी गांव के मनीष कुमार सिंह, विंदेश्वर साह, प्रकाश झा, अमलेश झा, धर्म नारायण सिंह, नीतू देवी, सतीश सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, सभी 8 परिवार के सदस्य जिसके पास बंगला गाड़ी सब है, अमीर लोगों में शुमार होते हैं, बावजूद इसके पीएम आवास का लाभ ले चुके हैं। इस आवेदन के बाद से ही जांच का सिलसिला आरंभ हो गया और जांच में यह मामला सत्य पाया गया। अब नतीजा यहां पहुंच गया है कि उन सभी अयोग्य लाभार्थी को राशि वापसी का आदेश प्रखंड मुख्यालय से जारी हो चुका है।
अमीरों को गरीबों की सूची में लाकर सरकारी योजनाओं से मालामाल करने का यह खेल कोई नया नहीं है। ऊंचे रसूख वालों की यह करामात पुरानी है। गरीब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रखंड मुख्यालय में दर बदर भटकते आए दिन नजर आएंगे, मगर अमीरों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिचौलिया लेकर घर पहुंच जाते हैं। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने बताया कि नीलाम पत्र निर्गत हो चुका है। प्रखंड मुख्यालय ऐसे लोगों को इस तरह की योजना का लाभ न मिले इसके लिए पूरी तत्पर है और सभी संबंधित कर्मी को इसकी सूचना भी दे दी गई है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों से बीते कई दिनों से लगातार खाद की किल्लत और कालाबाजारी के खबर सामने आ रहे हैं। एक ओर जहां किसानों को खाद अनुपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर इसकी कालाबाजारी भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसी बीच जयनगर में खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने बेला बांध चौक के NH 227 को जाम कर दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर में खाद की किल्लत को लेकर सुबह किसानों ने बेला बांध चौक NH 227 को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घंटों सड़क जाम रहने के कारण यातायात पर पूरी तरह ब्रेक लग गया। किसानों की माने तो खाद दुकानदार के द्वारा खाद लेने के लिए सुबह 4 बजे बुला लिया। किसान खाद को लेने के लिए कड़ाके की ठंड शीतलहर होने के बावजूद लंबी लाइन लगाकर घंटों लगा रहा, लेकिन खाद दुकानदार के द्वारा लंबी किसानों की लाइन देखकर प्रशासन को सूचना देकर प्रशासन की देखरेख में खाद वितरण करने की बात कही गई। खाद दुकानदार देवेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि हमारे खाद मात्र 400 भेजा गया है और किसानों की संख्या करीब 2000 से अधिक है। ऐसे में कैसे खाद का वितरण किया जाएगा? दिक्कत है और दुकानदार का दिक्कत यही है, जो हम सुबह में गए दुकान खोलने के लिए, खोलने से पहले किसान की जनसंख्या 2000 है, हमारे पास खाद का उपलब्धि 400 बोरा है। वो जो है हुर हार ज्यादा कर रहा है, संभल नहीं पा रहा है। हम लोग प्रशासन से मदद मांगे हैं, प्रशासन भी हम लोग को मदद दे रहा है, वो लोग आ रहा है। हमारा कोऑर्डिनेटर साहब भी है, वो लोग भी है यहीं, सब कोई मिलके जो देखते हैं कंट्रोल कर लेंगे तो चालू करेंगे, हम लोग बांटना चालू करेंगे। क्या नाम हो गया? देवेंद्र प्रसाद यादव। 4 बजे भोर में ले लमन कल आयल रहे तो कहला जब लोग कल बटेते तो 4 बजे भोर में से लाइन लगौने छे। अखन तक मतलब जे 12 बजे 11 बजे अखन तोरी दुकान नहीं खोलल के आ जनता के जान मार कर परेशान कैले है। दुकानदार आया था, दुकान आयल छे, कहल के जाले प्रशासन नहीं होते ताले नहीं दुकान खोलते। क्या नाम हो गया आपका? पंचू यादव। कहाँ घर हो गया? खेरा मार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं,
निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी,
दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी। मधवापुर प्रखंड के अकरहर घाट के समीप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नो मैंस लैंड की अतिक्रमित जमीन को 1 सप्ताह के भीतर खाली कराने की पहल शुरू की जा चुकी है। इसी कड़ी में मधवापुर के सीओ रामकुमार पासवान, सहरघाट के थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल और अकरहर घाट एसएसबी के एएसआई वंशीलाल की टीम ने नो मैंस लैंड की भौगोलिक स्थिति अकरहर घाट के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नो मैंस लैंड की अतिक्रमित जमीन को 1 सप्ताह के भीतर खाली कराने की पहल शुरू की गई। मधवापुर सीओ रामकुमार पासवान, सहरघाट थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल और अकरहर घाट एसएसबी के एएसआई वंशीलाल की टीम ने गुरुवार को नो मैंस लैंड की भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 10, 11, 12 व 14 का निरीक्षण किया। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि नो मैंस लैंड पर जिन लोगों का अस्थायी अतिक्रमण है उसे खाली कराया जाएगा। सीओ ने संबंधित लोगों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल प्रभाव से नोटिस भेजने का निर्देश कार्यपालक सहायक को दिया। जारी की जाने वाली नोटिस में संबंधित लोगों को 1 सप्ताह के भीतर जमीन खाली करने का समय देने का जिक्र करने की बात सीओ ने कही। इस मौके पर सीआई ध्रुव कुमार मंडल, एएसआई मुकेश शर्मा, हेड कांस्टेबल मणिक चंद्र शर्मा, जीडी रवि कुमार, विजय कुमार राम, अंचल अमीन सिकेंद्र कुमार, विकास कुमार और शंभू कुमार यादव मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रेगा प्रखंड क्षेत्र मधुबनी जिला में पिछले 2 दिनों से हल्की बूंदाबांदी बारिश होने के बाद रबी की फसल में हल्की सिंचाई होने से किसानों में खुशी देखी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे और तापमान में हो रही बार-बार गिरावट को दर्ज करते हुए आलू की फसल के लिए ये बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है, जिससे किसान भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में बारिश की बूंदाबांदी से खेतों में नमी की बढ़ोतरी हुई है। रबी मौसम में आलू सहित अन्य सभी फसलों की हल्की सिंचाई से फायदा हुआ है, लेकिन पुनः घने कोहरे के कारण भूमि का तापमान कम हो गया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि खासकर रात में 10 डिग्री से कम तापक्रम होने की परिस्थिति में आलू एवं टमाटर सहित विभिन्न फसलों में पिछेती झुलसा रोग लगने के लिए अनुकूल मौसम होता है। किसान रामराज शर्मा ने बताया कि आलू की पिछात व आगात खेती में बेहतर पैदावार बढ़ाने के लिए झुलसा से फसल सुरक्षा आवश्यक है। कृषि विशेषज्ञ संजीव कुमार झा ने बताया कि आलू के रोग से बचाव के लिए मैंकोजेब 75% व जिनेव का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्टिकर मिलाकर अपराह्न के समय में छिड़काव करने से फसलों के पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। किसानों ने बताया कि आलू की उत्पादन करने में नगद लाभ होता है, लेकिन जिले में आलू के अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण किसान खेत से फसल निकालते ही औने पौने दाम में बेच लेते हैं, जिसके कारण किसानों को भरपूर लाभ नहीं हो पाता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के नाहस रुपौली दक्षिणी एवं तीसी नरचाम दक्षिणी पंचायत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यतः सांगठनिक विस्तार को लेकर विचार विमर्श किया गया। नाहस रुपौली दक्षिणी एवं तीसी नरसाम दक्षिणी पंचायत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सांगठनिक विस्तार हेतु बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा, बिस्फी प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। आम लोग परेशान हो रहे हैं।
प्रशासनिक मनमानी से प्रतिनिधियों का एक भी नहीं सुना जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब तक किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान संगठित होकर आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक आम लोगों की हक की आवाज को नहीं सुना जा सकता है। बिस्फी वामपंथी आंदोलन का गढ़ रहा है। प्रखंड के सभी पंचायतों में पार्टी सदस्यता नवीकरण एवं नई भर्ती का काम 31 जनवरी तक करना है। बिस्फी अंचल मंत्री महेश यादव एवं पूर्व अंचल मंत्री लाल बाबू अकेला ने कहा, अभी भी गरीबों के बीच पार्टी का विश्वास कायम है। उस विश्वास को मजबूती देने की जरूरत है जो संघर्ष एवं आंदोलन से संभव है। वक्ताओं ने कहा कि संघर्ष के लिए संगठन जरूरी है। दोनों पंचायतों में 100 पार्टी सदस्य जोड़ने का संकल्प लिया गया। बैठक में राम बाबू यादव, साधु पासवान, जामुन पंडित, भोगी यादव, रामचंद्र यादव, बबलू यादव, कंचन मिश्रा सहित दर्जनों पार्टी के सदस्य उपस्थित हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद बेनीपट्टी प्रखंड के किसान समेत जिला भर के किसान में गेहूं फसल उत्पादन के लिए खुशी देखी जा रही है। एक ओर जहां ये रुक रुक कर आई बारिश गेहूं फसल उत्पादन के लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आलू उत्पादक किसानों के लिए यह एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद बुधवार को लगातार रुक रुक कर हुई बारिश से किसानों में खुशी की लहर फैल गई। खासकर गेहूं उत्पादक किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है। कई किसानों ने बताया कि गेहूं की फसलों के लिए यह बारिश लाभदायक साबित होगी, जिससे बेहतर गेहूं के उत्पादन प्राप्त होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस बारिश से गेहूं के अलावे सरसों, चना, आलू, टमाटर, मटर फसलों को भी काफी लाभकारी होगा। किसान सुधीर यादव, राजेश गुप्ता, अनिल कुमार, धर्मदेव यादव व राजू यादव सहित अन्य किसानों ने बताया कि बारिश से खेत में नमी बरकरार रहेगी। उधर हल्की बारिश होने से पाला से हो रहे नुकसान की भी भरपाई हो सकेगी। गौरतलब है कि बीते सप्ताह से पाला गिरने से किसान काफी परेशान थे। खासकर आलू उत्पादक किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई थी। किसानों ने बताया कि बारिश के साथ हवा नहीं थी, जिसके कारण अधिक लाभकारी होगा। हवा से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हो सकता था। किसानों ने यह भी बताया कि बारिश से अब देर तक खेत में नमी रहेगी। दोपहर बाद धूप होने से खेत की नमी को नुकसान झेलना पड़ रहा था। अब उम्मीद है कि कुछ दिनों तक गेहूं उत्पादकों को अपने फसलों को पटवन की चिंता नहीं सताएगी। गौरतलब है कि मंगलवार की देर रात पूर्वानुमान के तहत बारिश हुई और बुधवार की सुबह भी कुछ जगहों पर हल्की हल्की बारिश हुई। अब लोग यूरिया खाद के लिए मारामारी करते देखे जा रहे हैं। बारिश के बाद गेहूं की फसलों में खाद देना जरूरी बताया जा रहा है, लिहाजा किसान अब खाद की परेशानी से जूझने लगे हैं। वहीं पश्चिम इलाके के बाढ़ प्रभावित इलाके के गेहूं की खेती करने वाले कई किसानों ने इस बारिश से फसलों को नुकसान होने की बात कही है। कहा कि खेतों में पहले से ही नमी थी, जिसे बारिश ने और बढ़ाकर मुसीबत खड़ी कर दी है। कुल मिलाकर कुछ किसानों के लिए बारिश फायदेमंद तो कुछ के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के मनोहरपुर गांव की समाज सेवी जाप नेत्री प्रियाराज लगातार इन दिनों लोगों की सेवा करते हुए नजर आ रही है। इसी बीच राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के गरीब व असहाय 2 दर्जन बच्चों के बीच ठंड को देखते हुए स्वेटर व मास्क का वितरण किया। कड़ाके की ठंड व कोरोना की तीसरी लहर के बीच हरलाखी की मनोहरपुर गांव निवासी समाज सेवी प्रियाराज इन दिनों लगातार गरीबों की सेवादारी में लगी हुई है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रियाराज ने एक बार फिर ठंड से बचाव के लिए गांव के 2 दर्जन बच्चों को स्वेटर वितरण किया, जहां ठंड में स्वेटर पाकर बच्चों का चेहरा खिल उठा और बच्चे मुस्कुराते नजर आए। इस दौरान प्रिया ने बच्चों को कोरोना के खतरा और उनसे बचाव की जानकारी दी। उन्होंने सभी बच्चों को मास्क देकर नियमित मास्क लगाने व साबुन से बार-बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया। गौरतलब है कि इससे पहले प्रिया ने गांव के दर्जनों बुजुर्गों के बीच कंबल बांटे थे। इधर प्रिया का सराहनीय कार्य स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। वहीं प्रिया ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच स्वेटर वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि हम युवा हैं और युवाओं को समाज हित व देश हित में हमेशा आगे आना चाहिए। यदि भगवान ने कुछ दिया है तो कुछ गरीब पर खर्च करना भी चाहिए। गरीबों की दुआ अनमोल होती है, इसलिए सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में गरीबों व असहायों की परेशानियों को दूर करने के लिए आगे आना होगा। मौके पर पूर्व मुखिया अनिता देवी समेत कई ग्रामीण लोगों ने हर्ष व्यक्त किया।
आपका मौसी जैसे देखा गया है कि यहाँ पर बहुत अच्छे काज कर रही हैं और बच्चों लोग के बीच में आज स्वेटर का वितरण किया है। इससे पहले कंबल वितरण किया गया था। क्या प्रेरणा मिला है मौसी से, कुछ सीख मिला है आपको? जी बहुत धेरै राम्रो भेट्यो उहाँबाट। म धेरै कुरा उहाँबाट सिक्न पाएको छु। धेरै राम्रो सबैलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। आपका नेपाल से क्या? जी मैं नेपालबाट हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा यादव, मैं जनकपुरबाट। प्रिया जी कौन लगती हैं आपकी? मेरा मौसी जी है। कुछ सीखने को मिला है? जी बहुत कुछ। जैसे कुछ हिंदी में बता दीजिए। गरीबों लोग का मदद कर रही है वहाँ। बड़े होकर के आप भी उससे प्रेरणा लेकर के कुछ करेंगे। ये प्रिया जी, लगातार आपके द्वारा जो समाज हित में न्याय काम किया जा रहा है, बताइए कि आज जो कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ बताएंगे। बिल्कुल, आज युवा सम्राट का जयंती भी है, मैं उनको नमन करती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का आज जयंती है, मैं उनको नमन करती हूँ। इस शुभ अवसर पे हमने सोचा है, आज युवा है हम, खासकर युवा का एक सोच होना चाहिए कि लोगों को मदद करना। हम यहाँ की बेटी है, हरलाखी की बेटी है, और मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारे हरलाखी में जितने गरीब लोग हैं उस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि गरीब जैसे कि तैसे ही है, अमीर अमीर होते जा रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोरोना जैसी बीमारी है, बच्चे कुपोषण की शिकार हो रहे हैं। इतने ठंड में अभी हम देखें छोटे छोटे बच्चे के बदन पे कपड़ा नहीं है, और इतनी गरीबी है, पलायन की समस्या है, बार बार कोरोना आ रही है। फिर क्या कर सकते हैं? अगर हम सक्षम हैं तो हम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे जहाँ से होगा हमको। जब तक हमें लगता है कि हम बहुत सारे लोगों को तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ ही लोगों को अगर हम मदद करेंगे तो हो जाएगा मदद। आज बच्चों के बीच में, जैसे कि आपको पता ही था कि कंबल वितरण हुआ था, सभी लोगों को कंबल मिल चुका है। कुछ लोग छूटे भी होंगे, एक साथ सबको मदद नहीं कर पाते हैं, सही बता रहे हैं, एक साथ सबको मदद नहीं कर, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र है हरलाखी, जो बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत गरीबी से ये हरलाखी जूझ रहा है, कोई देखने वाला यहाँ पे नहीं है। तो आज हम इस छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप देख रहे हैं, इन सभी के लिए स्वेटर, गरम कपड़ा है, इन सब के लिए हम लाए हैं, और सबको पहनाकर सब बच्चा खुश भी है। क्या बाबू खुश है ना? जोर से नहीं बोलने होता है, बोल सब हाँ। रोज स्वेटर पहनना है ना? बच्चे बहुत खुश है, और जितना मेरे से हो पाएगा हम इन बच्चों के लिए करेंगे। और एक बात हम और कहना चाहते हैं कि मदद करने के लिए कोई संस्था या कोई पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सक्षम हैं, अगर आप कर सकते हैं, तो आप किसी बैनर तले के कोई बैनर की आवश्यकता आपको नहीं होगी। जैसे हम हैं, खुद कर रहे हैं कि मदद कोई संस्था या कुछ भी नहीं है, दिखावा इसमें कोई जरूरी नहीं है। दिखावा बिल्कुल है, कुल हम सरकार से भी को भी आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप भी करिए। जितने नेता लोग हैं जो जीत के अभी गए हैं, उन सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में, आप अपने गली में, आप अपने मोहल्ला में लोगों के अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप मदद कीजिएगा तो सबकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड,
वार्ड नंबर 21 मधुबनी। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल अंधराठारी जमेला मुख्य पथ मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खुटौना प्रखंड के लौकहाट डाकघर में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। 2015 से 2018 तक के खाता धारकों के खाते से पूरी रकम गायब। खुटौना थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म, आरोपी फरार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य कर्मी व एनसीडी क्लिनिक में इलाजरत मरीजों की बनेगी डिजिटल आईडी। मधुबनी सदर अस्पताल के लेबर रूम के मुख्य द्वार पर ई रिक्शा पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म, नहीं पहुंचे कोई चिकित्सक ना ही जीएनएम। मधेपुर प्रखंड के भीट भगवानपुर निवासी 8 लोगों को गलत सूचना देकर प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेना पड़ा महंगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ब्याज सहित राशि को वापस करने के दिए निर्देश। जयनगर में खाद की किल्लत को लेकर एनएच 227 को जाम कर किसानों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मधवापुर में अखरहर घाट के समीप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नोमैंस लैंड की अतिक्रमित जमीन को खाली कराने की पहल हुई शुरू।
बढ़ते ठंड व तापक्रम कम होने से आलू की फसल पर पड़ रहा बुरा प्रभाव, किसान परेशान। बिस्फी के नाहस रुपौली दक्षिणी तीसी नरसाम में भाकपा पार्टी ने सांगठनिक विस्तार के लिए की बैठक। लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश से बेनीपट्टी में गेहूं उत्पादक किसानों में देखी गई खुशी, वहीं आलू उत्पादन पर पड़ रहा बुरा प्रभाव। हरलाखी के मनोहरपुर गांव निवासी समाज सेवी प्रियाराज ने गरीब बच्चों के बीच किया स्वेटर व मास्क का वितरण। जमीनी विवाद को लेकर बिस्फी में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज। हरलाखी के सोठगांव पंचायत भवन में हरलाखी मुखिया संघ की हुई बैठक। और मधवापुर में आयोजित एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 के फाइनल मैच में हरिने क्रिकेट की टीम ने की जीत हासिल। बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज बिस्फी पीएचसी में चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई है, जहां एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के 16 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष के 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। घायलों का इलाज पीएचसी बिस्फी में चल रहा है। मारपीट के मामले में दोनों पक्षों से 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक पक्ष की चंद्रकला देवी ने मनोज साह, माधव साह, भोगेंद्र यादव सहित कुल 10 लोगों के विरुद्ध घर में घुसकर हुजूम बनाकर मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर से भोगेंद्र यादव के आवेदन पर उत्तिम लाल साह समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सोठ गांव के पंचायत भवन के प्रांगण में हरलाखी मुखिया संघ की एक बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से कलना पंचायत के मुखिया रमेश मिश्र को संघ के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। हरलाखी प्रखंड के सोठगांव पंचायत भवन प्रांगण में हरलाखी मुखिया संघ की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से कलना पंचायत के मुखिया रमेश मिश्र को संघ के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। वहीं सचिव पद पर झिटकी पंचायत के मुखिया महेश प्रसाद मंडल, कोषाध्यक्ष पद पर सोठगांव पंचायत की मुखिया उषा देवी व प्रवक्ता पद पर सोनई पंचायत के मुखिया डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल को मनोनय किया गया। इस दौरान चयनित सभी मुखिया प्रतिनिधियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मुखिया प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में संघ सुचारू पूर्वक अपना काम करेंगे। प्रखंड के सभी 17 पंचायतों के मुखिया के हक की लड़ाई में संघ तत्पर रहेगा। वहीं सचिव महेश प्रसाद ने कहा कि पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। बैठक की अध्यक्षता खिरहर पंचायत के मुखिया कृष्ण मोहन चौधरी व संचालन सोठगांव पंचायत मुखियापति विसुन मंडल ने की। मौके पर पिपरौन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बिल्टू प्रसाद महतो, बेता पंचायत के अब्दुल मनान, फुलहर के रंजीत ठाकुर, सोनई के शिवचंद्र मिश्रा, बौरहर के मनोज पासवान, हिसार के राकेश पांडे उर्फ मुरारी, सिसौनी के यदुवीर साह, विशौल के श्याम पासवान मौजूद थे। इसमें हम लोग सब सम्मिलित थे। रमेश मिश्रा जी मुखिया कलना अध्यक्ष चुने गए, महेश प्रसाद मंडल मुखिया झिटकी सचिव चुने गए, प्रेम कुमार मंडल जी सोनई प्रवक्ता चुने गए, एवं स्थानीय मुखिया सोचगांव उषा देवी कोषाध्यक्ष चुनी गई। हम लोग उम्मीद करते हैं हम लोगों से जो हो सके पूर्व के संचालित योजना से लेकर वर्तमान तक कहीं न कहीं परिवर्तन पंचायत में।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के आरएनजे डिग्री कॉलेज मैदान में आयोजित एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 के फाइनल मैच में हरिने क्रिकेट की टीम व मुजफ्फरपुर की टीम के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें हरिने क्रिकेट की टीम ने जीत हासिल की। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में हरिने क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने मुजफ्फरपुर टीम को मधवापुर में पराजित कर दिया। एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 के बैनर तले आरएनजे डिग्री कॉलेज मैदान में मैच खेला गया। टॉस जीतकर मुजफ्फरपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी शुरू की। इस टीम के खिलाड़ियों ने विरोधी पक्ष को 15 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 147 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में हरिने की टीम ने 12.3 ओवर में 148 रन बनाकर जीत दर्ज कराई। इस दौरान उसके 4 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर हो गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर खेल के क्षेत्र में उन्हें और भी बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच का उद्घाटन चेयरमैन के साथ विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित करने में विशिष्ट अतिथि कांग्रेस जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा, बादल गुप्ता, एनसीसी अधिकारी डॉक्टर राहुल मनहर, डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, डॉक्टर मनोज कुमार अकेला शामिल रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के थाना मोड़ पर महात्मा फूले समता परिषद के जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सम्राट अशोक पर की गई टिप्पणी के खिलाफ नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का पुतला दहन किया गया। इस दौरान उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मधुबनी नगर के थाना मोड़ पर महात्मा फूले समता परिषद के जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सम्राट अशोक पर की गई टिप्पणी के खिलाफ नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल लोगों ने जमकर नारे लगाए। प्रेस को संबोधित करते हुए परिषद के जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंह, प्रधान सचिव गंगा प्रसाद, सचिव विनोद कुमार सिंह एवं अन्य ने बताया कि भारत के स्वाभिमान गौरवशाली भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी को भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। अपने पराक्रम और समाज सुधार के कार्यों से भारत को पूरी दुनिया में गौरव दिलाया। सम्राट अशोक ने दुनिया भर में शांति का संदेश फैलाया है। उनके ऊपर नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने अपनी रचनाओं में और इस संदर्भ में दिए गए साक्षात्कार में उन महान शख्सियत के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी एवं उनके विरुद्ध आधारहीन तर्क बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसके साथ ही इतिहास के विरुद्ध बात लिखकर न सिर्फ बिहार के स्वाभिमान को ललकारा गया है बल्कि भारत की अस्मिता पर भी हमला है। सम्राट अशोक का लाट 3 सिंह की मूर्ति भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक है। यही नहीं, उनका चक्र भारत मां की तिरंगे की शान है। दया प्रकाश सिन्हा का यह कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अफसोस की बात है कि उसी पुस्तक के लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। उन लोगों ने पुरजोर तरीके से मांग की कि दया प्रकाश सिन्हा को भारत सरकार द्वारा दिए गए पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित सभी पुरस्कार वापस लिया जाए। इस लेखक पर राष्ट्र के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में देशद्रोह का मुकदमा किया जाए व उनके द्वारा लिखित सम्राट अशोक से संबंधित पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाए। मौके पर शामिल महात्मा फूले समता परिषद के प्रधान सचिव गंगा प्रसाद सिंह, सचिव विनोद कुमार सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनका पुतला दहन हम लोग कर रहे हैं। उनका जो सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया है वो वापस करे सरकार, और भारत सरकार से मांग है कि उनको गिरफ्तार करें, अविलंब गिरफ्तार करें। यदि भारत सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी, राष्ट्रीय पुरस्कार वापस नहीं होगा, तब तक हम लोग अनवरत इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे और मांग करते रहेंगे। अपना परिचय बताइएगा। महेंद्र प्रसाद सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष महात्मा फूले समता परिषद। मैं बैद्यनाथ मेहता, जिला उपाध्यक्ष महात्मा फूले समता परिषद मधुबनी। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि दया शंकर सिन्हा का पुरस्कार अविलंब वापस ले, और मैं महामहिम राष्ट्रपति से यह भी निवेदन करता हूं कि ऐसे नटंकीबाज लोगों को पुरस्कार देकर यह भारत का जो अपमान हुआ है, इसके लिए उनको दोषी करार देते हुए अविलंब उसको गिरफ्तार करके आजीवन उसको जेल में बंद करें।
बताइए, आज आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये दया शंकर सिंह जी ने जो सम्राट अशोक के बारे में इतनी भद्र टिप्पणी की है और इनको भारत सरकार ने इतना बड़ा सम्मान दिया है और सम्राट के अशोक के जो बारे में इन्होंने गलत सलत बोला है, इसके विरोध में हम लोग आज ये पुतला दहन कर रहे हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इनका सभी सम्मान इनको वापस लेकर के इनको सजा दी जाए और हम लोग भी का संगठन भी महात्मा फुले समता परिषद इस पर मुकदमा करेगा और अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन आगे भी अनवरत गति से जारी रहेगा। आज पूरे बिहार में, मधुबनी ही नहीं, आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर इसके खिलाफ में लोग भर्त्सना कर रहे हैं और पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। अपना परिचय बताइएगा। मनोज यादव, पूर्व प्रत्याशी डिस्ट्रिक्ट विधानसभा महात्मा फुले समता परिषद के पदेन सदस्य। अपना परिचय बताएंगे। मैं गंगा प्रसाद कुशवाहा, महात्मा फुले समता परिषद प्रधान सचिव मधुबनी। आज आप लोग पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि महान सम्राट जिनके नाम में महान और सम्राट की उपाधि भारत में जितना बड़ा राज इनको था, शासन था, आज तक किसी को नहीं हुआ, इतिहास बता रहा है। लेकिन ऐसे लोगों पर साधारण एक नाटककार, हम लोगों के गांव देहात के भाषा में नचनिया भी उसको कह सकते हैं, उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी आपत्तिजनक बात कही है, ये सरासर गलत है। मैं भारत सरकार से और राज्यपाल से, राष्ट्रपति से मैं मांग करता हूं कि ऐसा जो अभद्र। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में गुड़ और तिल के बने लड्डू, वहीं बाजार गर्म कपड़े से सजा हुआ दिख रहा है। हालांकि दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोग अन्य वर्षों की अपेक्षा कम ही बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मकर संक्रांति का उत्साह सभी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। साथियों, मैं पंकज झा शास्त्री आप सभी को नमस्कार करता हूं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 14 जनवरी को पड़ रहा है। यह संक्रांति पर्व द्वादशी तिथि को शुक्ल और ब्रह्म योग के शुभ संयोग में मनाई जाएगी। हालांकि पंचांगों में मतांतर होने के कारण कुछ लोग संक्रांति स्नान दान 15 जनवरी को मनाएंगे। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे। साथ ही अभी शनि देव भी मकर राशि में ही विराजमान है। 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य और शनि ग्रह का होना बड़ा ही दुर्लभ संयोग है और यह संयोग 29 साल बाद 14 जनवरी 2022 को पड़ रहा है। इससे पूर्व यह योग 1993 में पड़ा था, जब शनि और सूर्य एक साथ मकर राशि में विराजमान थे। इस बार मकर संक्रांति की शुरुआत रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है, जिसे शुभ संयोग माना गया है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन माना गया है। इस दिन से कई शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन को मकर संक्रांति पर्व के रूप में मानते हैं। कुछ जगह खिचड़ी पर्व तो कुछ जगह पोंगल एवं अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस दिन गुड़ तिल से बने लड्डू, खिचड़ी, दही, चूरा भोजन बहुत महत्व रखता है, जो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से लाभकारी है। 14 जनवरी को सोमयायन संक्रांति पुण्य काल दिन के 12 बजे के उपरांत है। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।